आगाज अहम खबर से आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर हुकूमती हलकों में घबराहट, दस्तों गिरेबान है। इमरान खान की जमान पाक में सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ के तकर्रुर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात, एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए थे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जानिब से कहा गया कि लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा कि जिस तरफ मुल्क जा रहा है ये हुक्मरान फिर मुल्क छोड़कर भागेंगे और कम होते जा रहे हैं। जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं। कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है, वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं। मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा, जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए हैं। कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर कामरान मुर्तजा की पीटीआई के धरने के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अगर हालात खराब हुए तो दोबारा दरख्वास्त दायर की जा सकती है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको आगाह करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप कभी बाकी एहतजाजों के खिलाफ अदालतों में गए हैं? इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक मखसूस जमात के लॉन्ग मार्च पर ही क्यों अदालत की मुदाखलत दरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर कामरान मुर्तजा की पीटीआई के धरने के खिलाफ दरख्वास्त को गैर मौसर होने पर निपटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अगर हालात खराब हुए तो दोबारा दरख्वास्त दायर की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई के धरने और जलसे के एनओसी के हुसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह की चीज़ों में फौरी एक्शन लेना होता है। इस्लामाबाद में फॉरेनर्स भी हैं, डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी मुतासर होती है। ये किसी का हक नहीं है कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहाँ खड़ा हो जाए। मकामी ताजरों के वकील ने कहा, हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए जाएं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, धरने और जलसे के एनओसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। मुनासिब होगा उस दरख्वास्त को इसके साथ ही सुना जाए। मेरी जान को अब भी खतरा है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च जारी रखूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का फ्रांसीसी टीवी को ये इंटरव्यू। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च में शामिल होने के बाद मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। अपने इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मुखालिफिन के पास मुझे हटाने का एक ही रास्ता है कि मुझे जान से मार दें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज़ादाना तहकीकात से साबित हो जाएगा कि मुझ पर हमले के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराएं, इमरान खान ने यह भी मुतालिबा किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का मुफाद सुपर पावर अमरीका से अच्छे ताल्लुकात में है। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में किसी एक सियासी पार्टी के मुकाबले में दूसरे की हिमायत नहीं करता है। अमरीकी महकमा खारिजा के डेप्यूटी तर्जुमान विद्यांत पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका प्रोपेगेंडे और गुमराहकुन इत्तलात को पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देगा। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खिते और दुनिया के मफाद में है। तर्जुमान ने इमरान खान की अमरीकी साजिश के मुतालिक नए बयान पर कहा कि अमरीका पहले भी बता चुका कि इन बयानात में कोई सच्चाई नहीं है। पीटीआई के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। लॉन्ग मार्च 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए रावलपिंडी में इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। गुज़िश्ता रात इजलास में मार्च के रावलपिंडी पहुंचने की तारीख पर मुशावरत की गई। हतमी तारीख का ऐलान इमरान खान करेंगे। आज़ादी मार्च को फैसला कुन बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। रहनुमाओं को 15 से 20 लाख अफराद लाने का टास्क दिया गया। वफाकी हुकूमत की कार्रवाइयों पर जवाबी हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए कायम JIT ने वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम बाज़ाब्ता काम शुरू करने के लिए वज़ीराबाद पहुँच गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान सैयद खुर्रम अली शाह और नसीबुल्लाह ने जाए वक़ूआ का दौरा किया। मज़ीद डिजिटल शवाहिद हासिल करने के लिए स्पॉट्स की निशानदही की गई। अरकान वज़ीराबाद में तहकीकाती टीम को टास्क सौंपेंगे। मुलजिम नवीद को जिस्मानी रिमांड के लिए जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी पैकेज जारी कर दिया। 12 अरब से ज़ायद की इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। लाहौर में सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक देने की तकरीब हुई, जिससे खिताब में चौधरी परवेज़ इलाही ने बताया सूबे में 55,400 मुतासरीन को 12 अरब 56 करोड़ रुपए देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिससे हाथ मिलाएं वो फारिग हो जाता है। अगर साल मिल गया तो वो कुछ करेंगे जो कोई 5 साल में नहीं कर सकता। जबकि डॉक्टर सानिया नश्तर ने बताया राशन रियायत प्रोग्राम 23 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप टू स्टॉप नए किराए की मंजूरी दे दी। कम से कम किराया 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन का 4 किलोमीटर तक किराया 20 रुपये होगा, 5 से 8 किलोमीटर तक का किराया 25 रुपये, 9 से 12 किलोमीटर तक का किराया 30 रुपये, 13 से 16 किलोमीटर तक किराया 35 रुपये, जबकि 16 से 27 किलोमीटर आखिरी स्टॉप तक का किराया 40 रुपये होगा। किराए के नए शेड्यूल पर 18 नवंबर से अमल दरामद होगा। रेलवे हुकाम ने कार्गो ट्रेनों के किरायों में 30 से 35% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर से कराची तक कार्गो ट्रेनों का किराया 2,65,790 रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद से कराची का किराया 1,73,765 रुपये से बढ़ाकर 2,29,670 रुपये कर दिया गया। मुल्तान से कराची तक कार्गो ट्रेनों का किराया 2,01,480 से बढ़ाकर 2,65,950 रुपये कर दिया गया। खानेवाल की तहसील जहानिया में तलबा ग्रुप्स का झगड़ा, फायरिंग से 2 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। जहानिया में मुख्तलिफ कॉलेजेस के 2 तलबा ग्रुप्स का गर्ल्स हाई स्कूल के करीब झगड़ा हो गया। एक तालिब इल्म ने बैग से पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे अली कसाब और अली जट नामी तलबा मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। कायम मकाम IG पंजाब ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद सखर मोटरवे के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद ने DC हाउस मटियारी से गिरफ्तार साबिक DC मटियारी अदनान राशिद को रिमांड के लिए हैदराबाद में कायम एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोज़ के रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलजिम अदनान राशिद को 3 रोज़ के तफ्तीशी रिमांड पर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुबैना तौर पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द की तहकीकात जारी हैं। वेलकम बैक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की तरक्की हो गई। जारी रैंकिंग के मुताबिक भारतीय बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव 859 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 836 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के हसरंगा का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के राशिद खान और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के आदिल रशीद हैं। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब उल हसन पहले, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दूसरे और भारत के हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स के टॉप 10 में भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में जहां नित नई टेक्नोलॉजी और हथियार नुमाइश के लिए रखे गए हैं, तो वहीं मुल्क में ही तैयार करदा मुसल्लह अफवाज को फराहम की जाने वाली बम प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस बारे में मजीद बताएंगे एक्सपो सेंटर में मौजूद हमारे नुमाइंदे राहील सलमान। जी राहील।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर दिफाई हथियारों की नुमाइश आइडियाज़ का इनेकाद जारी है। और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी का स्टॉल है जो कि पाकिस्तान में बम प्रूफ गाड़ियाँ जो कि B7 लेवल टेक्निकली कहा जाता है, वो पाकिस्तान में पहली मरतबा बनाई जा रही हैं। इस वक्त कंपनी के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस गाड़ी की मज़ीद खुसूसियात जानते हैं। जी, ये गाड़ी 8 पैसेंजर्स को ले जाने के लिए है। इसमें गन पोर्ट हैं, 10 गन पोर्ट्स हैं, 3 राइट पे, 3 लेफ्ट पे, और उसके अलावा फ्रंट पे गन पोर्ट है, बैक में गन पोर्ट है कि जो भी सोल्जर्स अंदर से बैठ के ऑपरेशन में फायरिंग कर सकते हैं। और 360 टर्रेट है, वो जो जिधर भी कोई भी इमरजेंसी है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी कोई भी एनिमी है वो है, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना एक्सप्लोजन ये बेर कर सकती है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये गाड़ी जो भी G3, क्लाशनकोव, मशीन गन सबकी प्रोटेक्शन रखती है, वॉल्स और हर तरफ से। ये थे खालिद यूसुफ जो कि इस वक्त हमें उस गाड़ी की खुसूसियात के बारे में बता रहे थे। और पाकिस्तान में ऐसा पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर में जो बम प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं यहीं पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वो उनको दिफाई जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको वहाँ पर उसकी सप्लाई दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया राहिल सलमान। आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल जीप रैली का 4 रोज़ा मेला शुरू हो गया। मारूफ रेसर्स के हमरा ख्वातीन रेसर्स भी मुकाबले में हिस्सा लेंगी। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर होने वाला 4 रोज़ा थल जीप रैली का मेगा इवेंट आज से शुरू हो गया है। मुजफ्फरगढ़ से लिया तक 190 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार रेतले इलाके पर बनाए गए ट्रैक पर खिलाड़ी रेसर्स अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। 18 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले और 19 नवंबर को स्टॉक और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 20 नवंबर को प्रीपेड गाड़ियों के मुकाबलों के बाद रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल होगा। जिला इंतजामिया की जानिब से रंगारंग म्यूजिक शो, घुड़सवारी और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है।